मैं एम नफीस सलमानी, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। देखते रहे इस खबर को लगातार। और ख़ास करके मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह सलमानी समाज के छोटे छोटे संगठन एकजुट हो रहे हैं, इससे महसूस होता है कि आने वाले वक्त के अंदर कोई ना कोई बड़ा कमाल करने वाले हैं। खबर करने में हम थोड़ा सा लेट हो गए और उसकी वजह रही मेरी थोड़ी सी तबीयत नासाज होना। मैं आपको बताता चलूँ, कल दिल्ली के नज़दीक NCR यानी कि गाजियाबाद क्षेत्र लोनी के अंदर एक प्रोग्राम होता है। मैं भव्य प्रोग्राम कह सकता हूं उसको। और मैं ये भी बता सकता हूं आपको कि लगभग 16 से 17 गांव के लोग वहां पर एकजुट हुए और बैनर था म्यांदाब सलमानी वेलफेयर एसोसिएशन। इसके जो अध्यक्ष हैं वो रहीसुद्दीन सलमानी हैं, जो कि हापड़ू के रहने वाले हैं और एक म्यांदाब कुनबा चलाते हैं। ये एक संगठन है जो पसमंदा समाज, जैसे कि भाई मान लो सलमानी, सैफी, अंसारी, मंसूरी होते हैं, उनमें ही ये पसमंदा समाज यानी कि सलमानी भी होता है। साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि कहीं ना कहीं एकजुट होने का जो मकसद इन लोगों का है वो यही है, जो मुझे बताया जा रहा है कि ये चाहते हैं कि अब वक्त बहुत गुजर चुका है, किसी न किसी तरीके से जो पसमंदा मुस्लिम समाज है इसको अब आगे लाना होगा राजनीतिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। और जो नौजवान सक्रिय भूमिका में सच्चे मन से सेवा करना चाहते हैं उनको मौका दिया जाए। कुछ बातों पर अगर मैं गौर करूं तो ज़्यादा बेहतर बातें हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि भाई हाँ, वो लोग भी इनका हौसला अफजाई करें जो ये चाहते हैं कि भाई समाज की खिदमत हो, ये नहीं कि भाई छोटी छोटी बातों पर नुक्ताचीनी हो। एक बात और सुनने को आई, क्योंकि मैं इसी प्रोग्राम के अंदर शामिल था, मुझको भी सम्मानित किया गया। मैं फिर एक बार और कल के बाद में शुक्रिया अदा करना चाहता हूं चैनल के माध्यम से कि भाई बहुत बहुत शुक्रिया कि भारत न्यूज़ को इस लायक समझा कि भाई सम्मानित भी किया गया। बहरहाल मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि जो भी संगठन सामाजिक स्तर पर मेहनत कर रहा है उसकी हौसला अफजाई होनी चाहिए, ना कि उसके अंदर नुक्ताचीनी निकाली जाए। अगर कोई कमी वैसी है तो राय मशवरे के तौर पर उसको राय दी जाए, उसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ सोचा जाए। ये किसी को कोई हक नहीं बनता है कि उसको बदनाम किया जाए बिना तथ्यों के। अगर कोई समाज के नाम पर गुंडागर्दी कर रहा है या समाज के नाम पर बहकाने की कोशिश कर रहा है तो उसको साबित किया जाए, ना कि उनको बदनाम सोशल मीडिया पर किया जाए। ये अक्सर देखने को आता है कि कोई अगर मेहनत करना चाह रहा है, समाज को जोड़ना चाह रहा है, समाज से जुड़ना चाह रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे का बैकग्राउंड ऐसा निकाला जाता है जिसका कोई ना तो सबूत होता है ना कोई तथ्य होते हैं, और एक बदनामी का दाग उसके ऊपर लगा दिया जाता है। तो कुल मिलाकर प्रोग्राम कल 2 हुए, एक प्रोग्राम फरीदाबाद में और एक प्रोग्राम लोनी में। मैं विस्तार पूर्वक इन दोनों की रिपोर्ट पेश करता हूं। लोनी से शाहनवाज हुसैन ने रिपोर्ट किया है कैमरामैन महमूद के साथ, और हमें जो फरीदाबाद से रिपोर्ट पेश की है वो नासिर सलमानी ने की है। नासिर सलमानी के द्वारा ही हम इस खबर को प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए देखते हैं फरीदाबाद व लोनी से ये रिपोर्ट। आज का जो प्रोग्राम कर रहे हैं हम, इसका उद्देश्य ये है, जमात जो हमारा ये म्यांदाब सलमानी वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले एक प्रोग्राम हुआ है और हमारे इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहीसुद्दीन अली सलमानी हैं दहरे वाले। और हमारा दुनिया में और पूरे देश में एक ही मैसेज पहुंचाना है। हमारे बड़े बुजुर्ग सलमानी लक़ब के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते मर चुके और मर गए, और आज भी लड़ाई लड़ी जा रही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज भी हमारे समाज को नीचा खींचने का काम कर रहे हैं। हमें सबसे पहले उन भाइयों को समझाना होगा। हमारे क्षेत्र में हमारे जितने भी लोग हैं, हमारे जो अनपढ़ हैं, उनको थोड़ा हमें शिक्षित करना होगा। हमारा मेन रोल है, जैसे हमारे सरफराज भाई आज यहाँ पर बने हैं, इनका ये इस प्रोग्राम को पूरे देश में क्या पूरी दुनिया में आप दिखाएं इसे, और इंशाअल्लाह ये काम करें समाज के ऊपर और बिरादरी के ऊपर, जो गरीब हैं उनके ऊपर, और समाज को एक साथ जुट कर आगे बढ़ने का काम करें। मेरे जो क्षेत्र है ये 13 गाँव है प्लस लोनी है। उसमें गाँव के नाम याद है? हाँ जी, नाम याद है मेरे। हाँ, बिनेपुर है, रटोल है, कांची है, और लोहारा सराय है, अमीनगर है, और सिंगावली है, मुकारी है, सैदपुर है। इंशाल्लाह मैं उनकी खिदमत गुजार हूँ, मैं उनकी खुशामद दरामद करूँगा, उनको मनाऊँगा और अपनी साथ कंधे से कंधा मिला के चलूँगा उनके साथ। सबसे बड़ी दुश्वारी हमारे सामने ये आ रही है, समाज को, म्यांदाब सलमानी को
संगठित करने में कि अब से पहले जो हमारी बिरादरी के बुजुर्गवार खिदमत गुजार रहे हैं, जो हमारे बीच हैं, वे भी जो नहीं हैं आज वो भी, उन्होंने जो है इस संगठन का कोई ऐसी सरकारी दस्तावेज या रजिस्ट्रेशन संस्था के रूप में नहीं कराया जिससे हम अपनी बात को शासन प्रशासन तक एक लेटर पैड के माध्यम से पहुंचा सकते थे। हमने इसी परेशानी को देखते हुए इस नाम से संगठन रजिस्टर्ड कराया है। इसमें प्रबंधक समिति कार्यकारिणी में मेरे साथ 10 अन्य लोग हैं, जो 11 आदमी की कमेटी है, और हम पिछले 3 साल से हर गांव में हर दरवाजे पे जा रहे हैं, उन्हें उनसे समस्याओं को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और उनका निस्तारण करने की हम दिन रात कोशिश करते हैं। हमारी जो प्रबंधक समिति के जो 11 सदस्य हैं, हम आपस में ही उसको इकट्ठा करते हैं और उस पैसे से ही हम इस संगठन का आगे कारगुजारी को अंजाम दे रहे हैं। अभी तक हमने किसी से भी कोई अनुदान नहीं लिया और अल्लाह ताला हमें इतना हौसला दे, हमारे कारोबारों को इतना मजबूत करे कि हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े सिवाय प्रशासन और शासन के। ये संगठन गैर राजनीतिक है, ये समाज की सेवा के लिए है और समाज के उद्देश्य से जो हमारा जो संस्था का बाईलॉज है उसमें साफ लिखा हुआ है कि ये संगठन मियांदाब सलमानी से जुड़े परिवार और लोगों का ही काम करेगा। और इसके अलावा जितनी हमारा उस बाईलॉज में हमने लिख रखा है हमें क्या क्या काम करना है, हम दिखाएंगे आपको, उसके ऊपर ही हम काम करेंगे इंशाल्लाह। देखिए, राजनीतिक पार्टियां आती हैं जो चुनाव जीत जाती हैं, सत्ता में आती हैं, 5 साल के लिए आती हैं, 5 साल के बाद कोई दूसरी राजनीति के दल की सरकार बन सकती है और दोबारा वो बन जाए, वो तो मतदाताओं के और जनता के ऊपर निर्भर करता है। और हम इन पार्टियों पे इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि जो शासन को चलाते हैं वो IAS और PCS चलाते हैं। हम अपनी बात सिर्फ IAS और PCS और सक्षम अधिकारियों से ही करना चाहते हैं, उन तक पहुंचाना चाहते हैं। वो जो जॉब पे लगते हैं वो भारत की जनता की सेवा करने के लिए 60 साल की उम्र तक उपलब्ध रहते हैं। सरकारें तो हर 5 साल में आती हैं और जाती रहती हैं। मैं मियांदाब सलमानी और सलमानी समाज को पूरे भारत की या पूरी दुनिया को ये संदेश देना चाहता हूँ कि शांति के साथ रहें, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षित तालीम दें, अपने रोज़गारों को मजबूत करें, अपने नज़दीक जो पड़ोसी हैं जो कमज़ोर हैं किसी भी आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से या कारोबार से किसी भी तरीके से उसकी मदद करें। उसे इतनी मदद करें कि वो उसे अपने से ऊपर लेवल तक पहुँचाएँ। हर चहुमुखी विकास में उसकी मदद करें, हर तरीके से उस परिवार की करें। जो भी दिखाई दे उसके कंधे से कंधा मिला के उसके साथ रहें। उसे बिल्कुल गरीब या अपने से कमज़ोर ना समझें, उसे अपने से मजबूत बनाएं, अपने से मजबूत समझें। उसकी हर संभव हर वक्त 24 घंटे उसकी जो है खिदमत में उपलब्ध रहना चाहिए। ऑल इंडिया जमात सलमानी ट्रस्ट ने अपना और फरीदाबाद हल्के का सदर आज़म मोहम्मद सलमानी को चुना। भारत न्यूज सहयोगी नासिर सलमानी के द्वारा आधारित यह रिपोर्ट खबर आखिरी तक देखें। भारत न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं, खबर शेयर करें ताकि उपेक्षित समाज की आवाज दबी न रह जाए। फरीदाबाद को बताते चले, फरीदाबाद और सदर आज़म मोहम्मद को नियुक्त किया गया। काफी संख्या के अंदर सलमानी एकजुट हुए सर्वसम्मति से समाज की खिदमत करने के लिए आज़म मोहम्मद पर उम्मीद करते हुए समाज ने सदर नियुक्त किया। इस मौके पर मौजूद रहे कुतुबुद्दीन सलमानी, नफीस सलमानी, मुरादनगर आलम मियांदाब सदर अब्दुल गफ्फार सलमानी, सीमापुरी नासिर सलमानी, अध्यक्ष आजाद बाबर यूनियन जमीन सलमानी, जासना फरीदाबाद के दौद गाँव के सदर लतीफ सलमानी, NIT से नबी सलमानी, जिला प्रभारी ऑल इंडिया जमात सलमानी ट्रस्ट सरपरस्त शहजाद सलमानी, हाजी बुरे सलमानी, हाजी अतीक सलमानी, उल्ट फरीदाबाद से सरपरस्त अयूब सलमानी, जनाब अलीम सलमानी साहब, यूसुफ सलमानी, नसीम सलमानी कुर्बान, यामीन सलमानी साहब, जनाब फुरकान सलमानी, जावेद पाशा प्रेसिडेंट पाशा वेलफेयर सोसाइटी सभी अहम जिम्मेदारियों के बीच में सदर नियुक्त किया। और अपने संबोधन में आज़म मोहम्मद ने सभी का शुक्रिया अदा किया। समाज को विश्वास दिलाते हुए कहा कि जल्द से जल्द ओल्ड फरीदाबाद में समाज को मजबूत करने की रात दिन कोशिश करेंगे। आसपास क्षेत्रों से आए मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए यह भी कहा कि जब आज़म मोहम्मद की जरूरत समाज को होगी वह हर क्षेत्र में जाने की कोशिश करेंगे। देख रहे थे भारत न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं, खबर शेयर करें ताकि उपेक्षित समाज की आवाज दबी न रह जाए।